तो हम आज मैथ की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ाया है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने अब तक फ्रैक्शंस का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन सीखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपने लगभग 75% उसे गेन किया हुआ है। लेकिन आज मैं थोड़ा क्विकली 5 मिनट इस पर दूंगी। मैं इस पर बताऊंगी कि कैसे फ्रैक्शंस को जल्दी जल्दी करते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कोई कैलकुलेशन की कैसे जाती है। क्वेश्चंस को, फ्रैक्शंस को हमेशा पेन से कॉपी पे लगा कर ही नहीं किया जाता। आपको इस तरह क्वेश्चंस आ जाने चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही माइंड में इसको कैलकुलेशन कर सके। तो हम उसी पर थोड़ी देर बात करते हैं और तुरंत आप एलसीएम बता सकें, आप इतने एबल हो सके और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकें। हमेशा आपको पेन और कॉपी नहीं चलानी पड़े, क्योंकि मैथ्स यही मांगती है कि आप कितने परफेक्ट हैं। और तो चलो हम पहले क्वेश्चन से, जो कल क्वेश्चन हमने दिए थे करने को, हम उसे थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम आज के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब आज जो रिवीजन के तौर पे हम बोल सकते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं कि हम जल्दी से क्विकली से हम कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन जैसे ये आ जाए 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना है? तो 20, 20 में 40, 20 या 60, 20 या 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60, 60, 800, 1200 और 1500, इसका एलसीएम क्या है? 2 0 हम दोनों जगह से कॉमन लेंगे। हमें यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और तिपछे 15। हमें यहाँ पे 4 कॉमन मिल रहा है, यानी कि हम 4 एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें से 4 लिख लेंगे। हमें इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 एक बार लिखेंगे और इन दोनों और हमें 5 बचा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जहाँ 2 चीज़ें होंगी वहाँ सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। जो चीज़ 2 बार होगी उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो बची है उसे तो हमें लिखना ही लिखना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एलसीएम का मतलब होता है 5 तिया 15, 15 चौको 60, तो हमारा एलसीएम 6000 आया। अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग उसे कमेंट में बताइए। और तो जैसे 10, 20, 30, इसका एलसीएम क्या है? तो हमने आपको बताया, यहाँ पे 0 सब में कॉमन है। यहाँ 1, 2, 3 बचा है, 1 से कोई लेना देना नहीं है। 2, 3 अपने आप में अलग अलग है, 2 तिया 6, तो 60 ही एलसीएम आया। या 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छक्का 60, 60 ही कॉमन था। इसी तरीके से अगर आपसे ये बोल दे कि 1/2, 2/3 ये कितना होगा, आप इसे बताइए। तो आप इसे ऐसे कर रहे हैं कि पहले 2 और 3 का एलसीएम ले रहे हैं 6, फिर 2 को 3 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, फिर 3 को 6 बनाएंगे, 3 दूनी 4, नीचे से 7/6। करना ऐसे ही है डेफिनेटली, पर ऐसे इतना टाइम टेकिंग नहीं है। आप इतना टाइम नहीं ले सकते। अगर आप इतना टाइम मैथ में ही लेंगे तो रीजनिंग में टाइम क्या देंगे? तो कंपटीशन में क्या है कि आपको कम से कम मैथ में टाइम लेना है, मैथ की कैलकुलेशन में कम से कम मैथ की कैलकुलेशन में टाइम लेना है। तो आपको पता है यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि 2 और 3 जब अलग अलग है, 2 और 3 जब अलग अलग हैं तो डेफिनेटली इनका एलसीएम तो 6 ही आना है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं जल्दी? 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। क्यों? आप देख रहे हो जब 6 आएगा, चूंकि जब दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो एलसीएम वो आएगा जो इनका मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए आपको इधर ही तो जाना है, 3 को 6 बनाने के लिए इधर ही तो आना है। भाई यहाँ तो बना ही हुआ है, ऊपर वाली संख्या से तो लेना देना है। तो जैसे 4/15 प्लस 8/30, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब हमें पता है कि भाई एलसीएम 30 ही आना है, 15 दूनी 30, 30 से कम नहीं। ये धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा ये चीज़। आप 30 यहाँ पे 30 जैसे ही आप आंसर डायरेक्ट आप लिख देंगे। यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 8 16/30, क्या आना है? 16/30। यहाँ पे देखो, ये दूसरा तरीका ये भी था, यहाँ पे देख लेते कैसे 16/30 आया, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि 30 एलसीएम आना है तो यहाँ पे 30 ही, केवल इसको 30 बनाना है, इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करना है।
तो यहाँ पे 2 केवल इसमें 15 में किया ना, इसमें तो कुछ किया नहीं है, तो ये सेम की सेम रहेगी। बस 15 में 30 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 दूनी 8 प्लस 8 एकम 8 16/30। दूसरा क्या तरीका था? दूसरा था कि हमने यहाँ 4/15 देखा और यहाँ पे हमने 8/30 देखा। तो हम देख रहे हैं ये जो फ्रैक्शन है ये शुद्ध भिन्न नहीं है। शुद्ध तब तक नहीं होती है जब तक वो किसी से कट रही हो। आप 8 देखो 0, आप ऊपर 8 लिखा नीचे 0 लिखा, यानी 2 से कट रही है। 2 से को 8, 2 एकम 2, 1 बची 2 पंचे 10। तो 4/15 प्लस 4/15, तो ये क्या बचा? यहाँ पे 16/30 क्या है? 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 8/15 ही तो बच रहा है। तो जब दोनों जगह सेम है तो नीचे का सेम लिखा रहता है, क्योंकि एलसीएम 15 ही आना है, तो ना नीचे यहाँ चेंज होना ना यहाँ चेंज होना। जब ये नीचे चेंज नहीं होना तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होना, सीधे सीधे जुड़ जाना है 8/15। ठीक है, अभी बहुत अच्छे वे में चीज़ें बहुत अच्छे वे में रिवीजन कराएंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि आप इस तैयार हों, आप डरे नहीं कि शायद कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे। आपको अगर मैथ्स के साथ खेलना है तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैथ्स आपके सर पे तभी चढ़ेगी, अन्यथा आप मैथ को बहुत टफ सब्जेक्ट लेते लेते डर के मारे छोड़ ही देंगे। तो मैथ ऐसी कोई चीज़ मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कुछ है नहीं मैथ। पता नहीं क्यों, अगर आपको लगती है तो मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखिए ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब से कुछ नहीं होना है, देखिए, ध्यान से देखिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसे कमेंट करिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको मैथ के साथ खेलना आ जाएगा, डरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि मैथ तो कुछ मांगती ही नहीं है। वो कह रहा है कि भैया यहाँ पे ऐसा 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 है, अब आप ऐसा ऐसा कर दो। वो कह रहा है अब हम ऐसे से ऐसा करेंगे, आप वैसे से वैसा कर दो। वो कह रहा है ऐसे से ऐसा करते हैं तो ऐसा ऐसा होता है, आप वैसा वैसा कर दो। कुछ है ही नहीं मैथ्स के साथ, कुछ भी नहीं है। जैसे सिंपल सा हमने कल एक क्वेश्चन दिया, हम रोज़ प्रैक्टिस कुछ ना कुछ कराते रहेंगे। हमने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, अगर 10 का मतलब 440 है तो 8 का मतलब क्या होगा? मुझे पता है कि आप लोगों ने सबने आंसर दे दिया होगा, लेकिन पता नहीं किस तरीके से दिया हो, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा अगर 10 का मतलब कितना है? 440। 10 का मतलब है 440। इन्होंने कहा 10 का मतलब है 440। अब 10 का मतलब का 10 जो है वो 440 के बराबर है, यही तो इन्होंने कहना चाहा है। तो अब 10 का, जैसे ही 10 का लिखा तो जो काट पीट सकते हैं उसे काट लो, जो नहीं काट सकते उसे रहने दो। आपको पता है बराबर में संख्याएं कट जाती हैं जब इसके साथ कोई दूसरी संख्या इन्वॉल्व नहीं है, प्लस माइनस में इसके साथ कोई दूसरी संख्या इन्वॉल्व नहीं है, तो इक्विलेशन में संख्याएं ऑलवेज कट जाती हैं। 0 से 0 कट जाएगा तो 1 बराबर 44 आए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 10 बराबर 44 है तो 8 बराबर कितना है? तो 1 बराबर 44 है, तो 1 को हमें 8 बनाना है। आठ बराबर कितना है? 352। तो ये अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैथ कुछ नहीं मांगता, वो सीधे सीधे कह रहा है ये 10 बराबर 444, 10 का मतलब 444 है। तो अब इसमें बहुत वो पता नहीं किस तरीके से करो, या बहुत इजी क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन मैं इसी तरीके से अभी क्वेश्चन बताऊंगी। कुछ है ही नहीं। वो बोले 10 का मतलब 444, ठीक है, उसने कहा, हमने कर दिया। अब हम सोच सकते हैं कि जब उसने ये चीज़ बोली है तो आगे क्या? आगे ये पता है हमें कि अगर बराबर में कोई संख्याएं लिखी है तो वो आपस में कट जाती हैं। ऊपर की ऊपर अगर ये इस तरह लिखी हो बराबर की संख्या, तो अब क्या है? ऊपर के ऊपर कट जाएगी। 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, नीचे की नीचे कट जाएगी। बस बराबर में ऊपर नीचे से कटती हैं संख्याएं। अगर एक भिन्न है तो वो ऊपर नीचे कटती है, अगर बराबर में भिन्न लिखी हुई है तो वो बराबर बराबर में कटती हैं। क्योंकि भाई ये आपस में तो नहीं कट सकती ना, क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे अगर नहीं पता है तो हम ये कह रहे हैं कि जो वो कहता जाए आप करते जाओ। उस करने के बाद आपको खुद से माइंड यूज़ करना है कि भाई अगर ये बराबर कर दिया तो हम क्या करना है। अब हमें खड़े तो नहीं रहना है, हमें पता है बराबर के बाद हमें पता होता है संख्याएं जो कटे सो काट दे। हमने 1 बराबर 44 निकाला। अब उसने कहा नहीं मुझे 1 बराबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 8 बराबर। तो जब हमें 1 पता है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ निकाल लेंगे। 1 बराबर इतना तो 8 बराबर कितना, राइट। अगला क्वेश्चन हमने
दिया था, अगर 5 किताबें 220 रुपए की आती हैं तो 3 किताबें कितने की आएंगी। अब देख लो इसमें क्या है, अगर मतलब मुझे पता है आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, इन केस ऑफ आपने नहीं निकाला या थोड़ा सा टाइम टेकिंग लिया है, तो आप बताइए 5 किताबें 220 की हैं तो 3 किताबें कितने की हैं बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले आपका काम है कि एक बराबर निकालना है। अब 5 किताबें 220 की हैं, आप समझिए बात को। बात यह है कि 5 जो बुक्स हैं, बहुत कैमरा हिलता है मुझे पता है, घर में आती हूँ तो प्रॉब्लम होती है मुझे। 5 किताबें 220 की हैं, ये सुने कहा है। 5 किताबें जो हैं, इन किताबों की जो प्राइस है वो 220 है। तो अब एक किताब की प्राइस क्या होगी हमें पता है, सीधे सीधे कट जाना है, 5 को 20, 5 को 20। तो एक जो बुक है वो आपकी है 44 की। अब बात खत्म हो गई, जब हमें एक का ही तो प्राइस निकालना होता है। अब 3 का निकालने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौको 12, 1 3 चौको 12, 1 13। 3 किताबें कितने की हैं, 132 की, 132 की। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैथ में कुछ है ही नहीं। मैथ आप बस मैथ को देखते जाओ, जो वो कहता जाए आप करते जाओ। मैथ बहुत ईजी है और मैथ से डरो नहीं, मैथ बहुत ईजी है, मैथ कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, 8 बोरों में 4400 केजी चीनी भरी जा सकती है, तो 25 बोरों में कितनी चीनी आएगी। 8 बोरों में, अब वो उसने सीधे सीधे बात बोली है कि 8 बोरों में 4400 किलोग्राम चीनी भरी जा सकती है, राइट। तो 8 बोरे हैं उसमें इतनी भरी जा सकती है, तो 8 बोरे की जो कैपेबिलिटी है वो इतने के बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें बराबर हैं आपस में, बराबर का सेंस आपको पता होना चाहिए। बराबर में अगर चीज़ें हैं तो उसके बाद क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए। तो 8 बोरों में 4400 किलोग्राम चीनी भरी जा सकती है, तो 25 बोरों में कितनी भरी जाएगी। तो 8 की जगह हमें सबसे पहले तो 1 निकाल लें, 1 निकाल लेंगे तो सब कुछ सॉल्व भी हो जाएगा। हम सीधे सीधे से काट दें बराबर में। हम जब सवाल इतना कह दिया है उसने खुद ही कि हम ये हैं, तो आगे क्या करना है, आगे जो हमें पता है वही तो कर सकते हैं। आगे हमें पता है कि अगर बराबर में कोई संख्या है तो उसे काटना ही काटना है। 8 45, 4 बचा, 8 45, 550 केजी। तो एक बोरे में 550 केजी चीनी आ जाती। अब उसने एक बोरे की थोड़ी ना पूछी है, उसने पूछी है 25 के बोरे की। तो एक को 25 कैसे बनाना है, मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई करिए, 25 किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाती है। 25 पंचे 125, 125 में 12 हासिल हो गई, 25 पंचे 125, 125 और 12 135, 137। तो 25 बोरों में आ जाएगी 13,750 किलोग्राम चीनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको इन क्वेश्चंस बार बार यही बना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत क्वेश्चन मुझे पता है, ये 5th क्लास की बुक है और इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अगर आप डर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चंस मैथ होती ही, मतलब आप धीमे धीमे ही सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप मेंटेन कर पाएंगे चीज़ें। और मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे, मतलब इसलिए बार बार बोलना पड़ता है डरिए मत, कि मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी होती जा रही हैं, भिन्नों का जोड़ना घटाना, वो किसी भी संख्या को बांटना बराबर में, इतना चीज़ें इसके बराबर करना, वो करना, प्लस प्लस चिन्ह है अगर तो जोड़ेगा, माइनस माइनस चिन्ह है तो जोड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। इतनी जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो मुझे लगता है एक बार उसको रिकॉल बहुत अच्छे से करवा देना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है मैसअप कर देंगे आप लोग और सब कहेंगे अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या फ़ायदा हुआ पढ़ने का। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको इस बात पे कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, या मतलब क्या बोलते हैं उस बात को, मतलब उस बात पे बल दे रही हूँ, सही वे में बोला जाए कि मैथ टफ नहीं है, ताकि आप इसके कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड किए रहें अपने आप को कि नहीं नहीं मतलब चीज़ें सब ठीक हो जानी है, बस लग ही रहा है, माइंड मैसअप हो रहा है। तो सारे अभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, चीज़ें बार बार रिकॉल आपको होंगी, तो कोई इशू है नहीं। अगला क्वेश्चन था आपका, ये वाली भिन्न आपको जोड़नी थी, 7/15 प्लस 8/20 माइनस 4/25 माइनस 3/5, ठीक है।
अब ये हमने आपको बताया जब इतनी बड़ी फ्रैक्शंस है मेनली आपको नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। 15, 20, 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि 5 जो है 25 में ऑलरेडी है। आप देखो 15, 20, 25 और 5 से तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि 5 25 में है। कोई भी एक संख्या किसी और में है तो उसको छोड़ ही दो क्योंकि वो उसमें गिन ली जाएगी। ठीक है, इस 5 का कोई सेंस हुआ नहीं। अब देख लो, या देख लो 5 तिया 15, 5 को 20, 5 25 और 5 एकम 5। सब में 5 कॉमन है, निकाल लिया। 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 1 बचा। 1 बचा है तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब आप देखो कि क्या करना है। 3 से 4 का लेना देना नहीं, 4 का 5 से नहीं, किसी भी संख्या का किसी से लेना देना नहीं है। तो यानी कि तीनों संख्या यहाँ लिखी जानी है। जब किसी भी संख्या का किसी से लेना देना नहीं होता है, यानी कोई भी संख्या किसी के मल्टीप्लाई में आनी, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आना, 4 के पहाड़े में 3 नहीं आना, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आना। जब कुछ किसी के में नहीं आना, कोई मैसअप नहीं होना, तो यानी वो सारी संख्याएं यहाँ पे लिखी जाएंगी। जो संख्याएं 2 बार आई हैं उन संख्याओं को 2 बार का मतलब है किसी भी अन्य संख्या में एक बार वो संख्या आ चुकी है तो वो सिर्फ एक बार ही लिखी जाएगी। 5 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो सिर्फ एक बार लिखा गया। अब बचा जो है उसे तो हम लिखेंगे ही। तो कैसे लेंगे? 3 चौको 12, 12 पंचे 60 और 60 में ऑलरेडी 5 का मल्टीप्लाई होना है तो 300 एलसीएम आया। कितना आया? 300 एलसीएम आया। अब 15 को 300 बनाना है, 20 को 300 बनाना है, 25 को 300 बनाना है, 5 को 300 बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप यहाँ देखिए कि इस तरह आप अगर आपको, जैसे मुझे तो डायरेक्ट पता है 15 से 300 कैसे बनेगा। 15 का 300 में भाग दे देंगे, 15 दूनी 30 और 20 हो जाएगा। 20 में 300 का भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा और 30 जो है 15 बार कटेगा। 25 में कैसे भाग देंगे? 25 से कम 25, 5 बचा, 50 हो गया, 25 दूनी 50 तो 12 आया। 5 का भाग देंगे 6, 5 छक्का 30 और 0 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 140, 15 अट्ठे 120, 12 चौको 48, 48 माइनस 6 18 180। ठीक है, अब प्लस इसके साथ कोई चिन्ह नहीं। जब किसी भी संख्या के आगे, किसी भी संख्या का चिन्ह वो होता है जो उसके आगे लगा होता है। 180 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसका प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम अपने मन से इसे प्लस मानेंगे। जब भी कभी भी किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम उसे प्लस का मानेंगे। तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस एक साथ जोड़ लेंगे। हमने आपको बताया है, क्या बताया है? कभी भी एक जैसे चिन्ह होंगे तो संख्याएं ऑलवेज जुड़ेंगी। बस अंतर इतना है कि संख्याएं तो जुड़नी ही है लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो था। संख्या अंदर जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस की थी दोनों तो माइनस का रहेगा, प्लस की थी तो प्लस का रहेगा। और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो हमेशा घटेगा और चिन्ह उसका रहेगा जो संख्या बड़ी होगी। अगर -5 में से प्लस के 3 घटा रहे हो तो घटेगा हमेशा। 5 में से 3 गई 2 और चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस का चिन्ह। तो ये हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 0 2 4 6, 1 और 1 2, माइनस 8 8 4 12, यहाँ से लगी 1 2 बटे 3। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब प्लस माइनस का तो डेफिनेटली कटेंगे ही प्लस का, यानी कि जब कोई संख्या के आगे चिन्ह नहीं तो हम प्लस का ही मानेंगे। अब देखते हैं चिन्ह में जो आंसर आएगा वो किस चीज़ का चिन्ह आएगा उसके साथ। तो 208 228 में कौन सी बड़ी है? 260, और 260 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो यानी आंसर जो आना है वो प्लस का आना है, लेकिन घटेगी क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है। 0 में से 8 जाएगी नहीं, 10 में से 8 गई 2, यहाँ 5 5 में से 2 गई 3, 38/300। यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, 2 से कटेगा ही, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 18 हो गया, 2 निम 18, 2 एकम 2, 1 बचा। यहाँ जो बचता है वो आगे वाली संख्या के साथ लग जाता है। यहाँ 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो अब किसी से नहीं कटेगा 19/150, क्योंकि 19 तो किसी से कटता ही नहीं है, अभाज्य संख्या है तो कुछ कटने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो 19/150 आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, ये तो मुझे डायरेक्ट पता था कि ये ऐसे ऐसे हो जाना है। आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि 300 एलसीएम कैसे आया था। 3 × 4 × 5 और ये 5 लिखा था,
इसी से तो आया। अब आपको 15 में देखना है कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो हमें आपको यहाँ 15 बनाना पड़ेगा। जिन संख्याओं से 15 बन जाए उनको छोड़ दो, बाकी बची संख्याएं 4 पंचे 20, उसका मल्टीप्लाई कर दो। 20 बनाना है। अब 15 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 20 में 15 का ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों जगह 300 ही तो बनाना है। तो उसमें क्या देखना, 25 को देख लो, 25 में कितने करना है, तो 25 25 दो संख्याओं से बन रहा है, जो बाकी बचे उन संख्याओं से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 तिया 12। और 5 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में कितने किया, 60 का किया, या 5 में कितने का किया, 3 चौको 12 पंचे 60, तो 60 का कर दिया। अगर आप डायरेक्ट, अभी आप इजी हो जाएंगे, बहुत इजी से चीज़ें समझ में आएंगी आपको, बस थोड़ा होल्ड करके रखिए खुद को। तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन क्या था आपके लिए, यही बता देते हैं। इसका एलसीएम 25 30 50, 25 30 50। हमें पता है 55 25 5 छक्का 30 5 नहीं 50, सब में 5 है। 55 25 5 छक्का 30 5 है 50। अब यहाँ देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 5। यहाँ 2 बार 2 आया है, हमें एक बार ही 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 आया है, तो हमें एक बार ही 5 लिखना है। और यहाँ पे 3 अलग लिखा हुआ है, तो हम 3 को तो लिखना ही लिखना है। अब 5 और 2 मिलकर 0 हो जाएगा, 5 या 15, 150 एलसीएम आया, तो 150 लिख देंगे। 25 से 50 कैसे बनना, हमें पता है, अगर 25 छक्का 150 होता है तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं पता तो हम यहाँ देख ले रहे हैं कि कैसे बनाता है। यहाँ पे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो हमें 25 बनाना है। 5 25 बचा कितना, इनको जितने से 25 बन जाए उतने को छोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये संख्या जो लिखी है ये 150 ही लिखी हुई है, ये संख्या 150 ही लिखी हुई है। तो 25 को 150 बनाना है, तो 25 को छोड़ दो, जो बची उसका मल्टीप्लाई कर दो। 30 कैसे बनाना है, 5 छक्का 30, 2 और 3 और 2 इससे मिलकर 30 बन जाती है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं है तो हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। 150 में 30 का 0 0 कट जाएगा, 3 से 5 आते 15, 5 कट जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से 0 से 0, 5 से 3 बार 15, 3 कट जाएगा। 12 चंग 72, तिप्चे 15, माइनस 20 दिए 60। अब आप देखेंगे माइनस की दोनों संख्याएं हैं, इनको जोड़ना ही पड़ेगा। बस चिन्ह हमेशा जो दो माइनस का ही आएगा। 5 में 0 जोड़ी 0, 1 में 6 जोड़ी 7, अब -75। अब आंसर देखेंगे हम, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। हम देखते हैं 72 75 में कौन बड़ा है, 75 बड़ा है। 75 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो यानी आंसर तो माइनस का ही आना है। आंसर किसका आना, माइनस का। और बड़े में से छोटा घटा, तो 5 में से 2 गई 3, 7 में 7 गई 0, 3/150। हमें पता है 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो तिप्चे 15, तो -1/50 आंसर आया, -150। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमने दिए थे वो हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने जो दिए थे आपको वो बुक से दिए थे। बुक से क्या थे, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था, अनुराधा के पास एक फीता था, उसने इसे बराबर माप के कुछ टुकड़ों में काटा, प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 हो, तो अनुराधा ने कुल कितने टुकड़े किए। अनुराधा के पास एक फीता था, उसने इसे बराबर माप के कुछ टुकड़ों में काट दिया। यदि प्रत्येक टुकड़ा जो है उसकी माप जो है कुल फीते की 1/4 हो, हर माप जो है कुल फीते का 1/4 है, ना कि प्रत्येक टुकड़ा 1/4 का है। बात आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को। कुल फीते की माप का प्रत्येक जो टुकड़ा है वो 1/4 का नहीं है। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन को सही वे में नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको मैथ टफ ही लगती रहेगी। तो आप क्वेश्चन का कहने का इंटेंशन समझिए। उसने ये कहा है कि अनुराधा के पास एक टुकड़ा था। ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये कंपटीशन में आते हैं बस लेकिन इन क्वेश्चन से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। यही वो क्वेश्चंस हैं जिनसे हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से जाके, कोई भी कॉम्पिटिटर आपको, कोई भी कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाने वाला आपको अपनी बिलो द बेल्ट जाके नहीं पढ़ाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक है, ज़ीरो है। आपको यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है, तो इससे घबराना नहीं है।
वो इमरान खान जैसे पाकिस्तान कहते हैं घबराना नहीं है। तो अनुराधा के पास एक फीता था, उसने इसे बराबर माप के कुछ टुकड़ों में काटा। अब कुछ टुकड़ों में काटा है, बराबर माप है उन टुकड़ों की, और प्रत्येक टुकड़ा 1/4 का नहीं है। प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते की माप का 1/4 है। अब आप कहो कि प्रत्येक टुकड़ा 1/4 है और कुल फीते का 1/4 है, इसका क्या दिक्कत है इसमें? अगर कुल फीता उसने कहा कि 1 है, और अगर वो कुल फीता 10 होते और प्रत्येक टुकड़ा जो है 1/4 का होता, प्रत्येक टुकड़ा अगर 1/4 का होता, तो आप इसमें डायरेक्ट 10 में 1/4 का डिवाइड कर देते। अब यहाँ पर होना सेम चीज़ है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। उसके अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का, हम अलग अलग तरीके से, बात सेम ही है, आप समझो। प्रत्येक टुकड़ा जो है वो कुल फीते का, जहाँ का लगा हो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। कुल फीते का 1/4 है प्रत्येक टुकड़ा जो है कुल फीते का 1/4 है, ना कि प्रत्येक टुकड़े की माप 1/4 है। अगर ये होता प्रत्येक टुकड़े की माप है, तो हम डायरेक्ट हर टुकड़ा 1 के बराबर 1/4 कर देते। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे, सही आएंगे, जिनको सही क्वेश्चन पे हम इस बात को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं है जिस पे हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ जाएंगे। मुझे लग रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ, अगर वो इस क्वेश्चन पे बताऊँगी तो सब मैसअप कर देंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को आप स्लोली समझते जाएँ और चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेते जाएँ, बहुत टफ ना हो जाएँ चीज़ें, जो आपको लगे नहीं मुझसे नहीं होगा। हम देख रहे हैं, हमने कहा मैथ सिर्फ ये कहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। मैथ ने कहा प्रत्येक टुकड़ा जो है कुल टुकड़ा है बोल दिया तो बराबर का चिन्ह आना ही आना है। आप जो हैं वो 20 साल के हैं, तो आप हैं 20 साल के, तो हैं इसको बराबर, इसको अगर आप 20 साल के हैं तो आपको इस पे आपके सामने ही 20 लिखना पड़ेगा। मेरे सामने 20 लिखने से आप बराबर 20 साल के नहीं हो जाएंगे। तो अगर उसने कहा प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 है, तो मतलब है। अब कुल फीता कितना है? कुल फीता 1/4 नहीं है, कुल फीता है 1। कुल फीता कितना है? 1। तो हम कुल फीता निकाल लेते हैं पहले। भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें जो इन्होंने कहा कि प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 है, हमने लिख दिया। अब हम इस लाइन से क्या समझेंगे? इस लाइन से हम अगली बात तो यही समझ पा रहे हैं कि हम कुल फीता कितना था। कुल फीता तो केवल कुल फीता तो है वो 1 ही तो है, तो यहाँ पे 1/4 क्या कर रहा है? यहाँ सिर्फ 1 होना चाहिए, तो 4 कहाँ जाएगा? हमने आपसे कहा है कि जब संख्याएं बराबर में हैं, जब संख्याएं बराबर में हो तो भाग वाली संख्या गुणा में जाती है और गुणा वाली संख्या भाग में जाती है। भाग जो नीचे लिखा होता है उसे भाग में मानते हैं, अगर जो ऊपर लिखा होता है उसे गुणा में मानते हैं। तो गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, यानी कि नीचे चली जाएगी, और जो भाग वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ पे ये भाग में है, बराबर लिखा हुआ है। हमने आपको बताया है कि जब बराबर दोनों तरफ लिखा हो तो प्लस की संख्या बराबर के उधर जाएगी, माइनस में हो जानी है। माइनस की संख्या जो बराबर को उधर लिखी हो प्लस में हो जानी है। गुणा में लिखी है तो बराबर को उधर जाके भाग में हो जानी है। हमें यहाँ पे केवल 1 चाहिए, 4 नहीं नीचे चाहिए, 1 चाहिए केवल। तो 4 कैसे जाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं ये नीचे भाग में है, तो यहाँ से हटाना है इस एरिया से, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 4 गुणे प्रत्येक टुकड़ा, हम सिर्फ लिख रहे हैं अपनी भाषा। और कुल फीता यहाँ पे कितना हो गया? 1। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही हो गया, बात खत्म। अब जब 1 फीता हो गया तो 1 फीता के बराबर बस सामने क्या लिखा है? प्रत्येक टुकड़ा कितने का है?
प्रत्येक टुकड़ा में कितने का मल्टीप्लाई है, 4 का। तो यानी कुल फीते के जो डिवाइड मतलब जो पार्ट हुए हैं वो 4 हुए हैं। प्रत्येक टुकड़े के साथ कितने का मल्टीप्लाई है, 4 का। एक तो उतने ही इसके टुकड़े हुए। एक तो ये तरीका हो गया जो क्वेश्चन ने कहा, हमने उस हिसाब से उसको कर दिया। दूसरी बात हम इसी बात को कैसे करेंगे, अगर बहुत गुचुड़ मुचुड़ कर देती हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं कॉपी बहुत ज़्यादा मैसअप कर देती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं चीज़ों को बहुत अच्छे वे में मैं सुधारने के लिए आप मुझे बताइए तो कि मुझे क्या सुधारना है, ठीक है। तो हम अगली बात, पहले तो हमने ये समझ लिया कि उन जो बुक ने कहा हमने वैसे कर दिया। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं दिमाग में कि इन्होंने कहा अनुराधा के पास एक फीता था और जो वो टुकड़ा था, प्रत्येक टुकड़ा जो है कुल फीते के 1/4 है। कुल फीते, हम इसे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि आपकी सोच डेवलप हो सके क्वेश्चन की। कुल फीते की यानी मल्टीप्लाई 1/4 है जो है प्रत्येक टुकड़ा। सेम वही बात है, हम अलग अलग तरीके से सोचने की बात कर रहे हैं कि आप किस किस तरीके से क्वेश्चन को देख के थॉट ला सकते हैं यानी सोच सकते हैं। तो कुल फीता जो है कुल फीता का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 है प्रत्येक टुकड़ा, ठीक है, कुल फीते का। अब हमने आपको 1/4 कोई भी भिन्न लिखी हो उसके हमने क्या मतलब बताए हैं आपको। एक तो हमने ये बताया कि जो नीचे लिखी होती है वो अपने आप में पूरी होती। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 6 में से कोई 5, अगर हम इसे ब्याज के सेंस में क्वेश्चन करेंगे, जब हम इसे सीआई और एसआई के सेंस में जब इस टाइप के बुनने आएंगी तो हम वहाँ ये मानेंगे कोई मेरे रुपए 6 हमने किसी को दिए थे और 5 मुझे उस पर ब्याज मिल गया, यानी कि टोटल रुपए हो गए मेरे 11। तो जो हमारी राशि है, जो प्राइमरी राशि है, वो यहाँ पे इतनी आती है, ठीक है। अगर कहीं ये 5/6 लिखा है, हमने अब ये दिया गया है नंबर सिस्टम में या परसेंटेज में क्वेश्चन है, तो इसका हम ये मानेंगे कोई संख्या 6 थी और वो 5 हो गई, 6 थी तो 5 हो गई, तो इसके 2 सेंस हो सकते हैं। तो पहला सेंस तो हम ये मानेंगे कि 6 से 5 कोई संख्या कैसे हो सकती है, जब इसमें घाटा हो गया हो, कितने का, 1 का घाटा हो गया। तो हम एक तो ये देखेंगे कि हमें कितने घाटा हो गया, 1। अगर कोई कह दे प्रतिशत घाटा बताओ तो 1 का घाटा हुआ है 6 पे गुणे 100, प्रतिशत घाटा हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भिन्न होती है उसका अलग अलग चैप्टर में, मुझे पता है हम आपको सही से बातों को नहीं समझा पाएंगे क्योंकि अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज ये सब होगी उसके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो आपको मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको भिन्न किस किस सेंस में, भिन्नें जो होती हैं वो अपना अलग अलग सेंस देती हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के सेंस में। यहाँ पे 1/4 हमने आपको भिन्नों का जो बेसिक मीनिंग बताया है। अगर कोई भिन्न इस तरह लिखी हुई है तो बेसिक जो इसका मायना है, बेसिक तरीके से जो इसका सोचना है, अगर हमें कोई चैप्टर नहीं पता है उसका कि कौन से चैप्टर से है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक तो ये मानेंगे कि 7 जो है वो अपने आप में पूरी है, और ऊपर जो लिखी है उस जो 7 है वो इस 4 को 7 भागों में बांट रही है। ये जो 7 है इस 4 के 7 टुकड़े कर रही है बराबर। इस 7 भागों में से 7 टुकड़े जो हैं इसके 4 के बराबर बराबर कर रही है। इस 4 को 7 टुकड़ों में बराबर बराबर बांट रही है। अगर नीचे, उसका बेसिक सेंस क्या है, एक तो ये कि 7 जो संख्या नीचे लिखी होती है उसका मतलब होता है ये अपने आप में पूरी है। दूसरा क्या होता है कि ये 4 है इसको उसने बराबर बराबर भाग में बांटा है, तो 4 के 7 बराबर बराबर भाग किए हैं। सेम अब यहाँ आ जाते हैं, इसने 1 के 4 बराबर बराबर भाग किए हैं और उसने कहा भी है कि टुकड़ा एक ही है, फीता एक ही है। तो जब 1 बराबर 1 ही है, उसने अगर वो कहता टुकड़े 2 हैं तो 1 बराबर 2 हो जाता, तो 4 बराबर 8 हो जाता। तो
ये अगर टुकड़े दो हो, अगर फीते दो होते तो टुकड़े 8 हो जाते। यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सिर्फ आंसर देख क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर 4 ही होना था, क्योंकि इसने बोला कि फीता है 1 और फ्रैक्शन कितनी लिखी है 1/4, और फ्रैक्शन क्या कह रही है अपने आप में कि किसी एक चीज़ के 4 टुकड़े हुए हैं, यही तो कह रही है। एक को उसने 4 बराबर भागों में बांटा है, यही तो कह रही है। तो चीज़ कितनी है, एक ही तो है, तो टुकड़े भी तो 4 ही हुए। भिन्न भी कह रही है कि एक ही चीज़ है, और क्वेश्चन पेपर भी कह रहा है कि फीता भी 1 है, तो टुकड़े कितने हुए, केवल 4, क्योंकि 4 ही भागों में 1 को बांटा गया है। ठीक है। एक तरीका हमने आपको वो बताया, एक तरीका हमने आपको सिर्फ देख के बताया। तीसरा तरीका क्या है, 1 को बांटा गया है 1/4 भाग में। 1 को बांटा गया, प्रत्येक टुकड़ा जो है वो फीते का 1/4 है, तो 1 को बांटा गया है 1/4 भाग में। तो बांटने का सेंस ही भाग देना होता है, वही भाग हमने दे दिया। अब हमने भाग दे दिया, भाग को हम चिन्ह चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे हम ऐसे लिख लें। अब हम जानते हैं इसको हम बदल सकते हैं मल्टीप्लाई के चिन्ह में, और 1/4 को लिख सकते हैं केवल 4, तो कितना आ गया 4। तो भी टुकड़े हमारे कितने आ गए 4। आपको हमने अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को बताया है, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, आप किसी भी तरीके से सोचेंगे आंसर मैथमेटिक्स में सेम ही आना है, कोई चेंजमेंट नहीं होना है। और आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करेंगे आप इजी कर सकते हैं, बस आपकी जो सोच है वो डाइवर्सिटी सोच में होनी चाहिए। जल्दी से आपको कैचिंग पावर आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कैचिंग पावर पता किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, हमने आपसे कहा कि 80% की भिन्न होती है 4/5। अभी आप सिर्फ समझो, कुछ नहीं पूछो। हमने आपसे कहा 80% की भिन्न होती है 4/5। 80% भिन्न कहाँ से आई, परसेंट का मतलब होता है 1/100। भिन्न कहाँ से आई, परसेंट का मतलब ये होता है, ये हमने नहीं बनाया है। परसेंट का परसेंट सेंट मतलब 100, 1%, तो 1 पर मतलब 1 पे 100, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 0 से 0 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 80% बराबर 4/5 आ गया। तो हमने कहा कि कहीं पे भी अगर 80% लिखा हो तो आप 4/5 लिखना। आपने कहा ठीक है, तो आपको हमने देखा कि कहीं पे भी संख्या लिखी हुई है और उसमें आपने 80% लिखा है, तो आपने कहा नहीं, मुझे तो बताया कि मैं कहीं पर भी 80% आएगा वहाँ 4/5 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम ये 4 नहीं 5 समझाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए बहुत वो मत होइएगा पैनिक में। 80% का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आपने कहा कि मुझे तो ये बताया गया है कि भाई 80% कहीं लिखा हो तो हम तुरंत 4/5 लिख दें। लिख दिया आपने, तो 1 किया तो कितना आ गया 444 आ गया। अब आपने ये बात गांठ बांध ली, अब आप अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहे हो, जबकि अगर कहीं इस तरह दिया गया है तो भी आप 4/5 लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, यहाँ डायरेक्ट आपको पता है परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 2 0 से 2 0 कट ही जानी है तो आंसर 8000 आ जाएगा इजी से। तो ज़रूरी थोड़ी ना 4/5 लिखो, आपको अच्छी खासी जो 0 0 कट रही थी वो भी ना कट पाए। तो कहने का मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये कैच करना आना चाहिए कि कब हम 4/5 लिखेंगे तब मेरी कैलकुलेशन इजी होगी। यहाँ पे हम अगर 80/100 कर देते, फिर आप काटते कूटते दशमलव में ले जाते, पता नहीं क्या करते। तो कहने का सेंस ये है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब हमें 80/100 लिखा रहने देना है और कब हमें 4/5 करना है। ये सोचने का ढंग है जो हम आपको बताएंगे, बस आपको घबराना नहीं है इमरान खान की तरह। ओके, वो अपील करते हैं पाकिस्तान में, बस आपको घबराना नहीं है, चाहे लूट जाए पाकिस्तान। ठीक, तो आपको घबराना नहीं है, मेरे साथ बने रहना है, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है
कागज के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो, कुल कितने टुकड़े होंगे होंगे क्वेश्चन है। आज पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, शायद मैंने जूम कर दिया है ज़्यादा। कागज के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो, प्रत्येक के 2 बराबर भाग करने हैं, प्रत्येक के, ठीक है। कागज के पन्ने कितने हैं, 2 बराबर भाग करो और बताओ कितने टुकड़े होंगे। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम भाई अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनका सोचने का ढंग अलग अलग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, पेज हैं 3 और प्रत्येक के टुकड़े करने हैं 2, प्रत्येक के 2 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। प्रत्येक के 2 बराबर टुकड़े करने प्रत्येक के, तो 1 कागज 2 कागज 3 कागज, प्रत्येक के हमें प्रत्येक टुकड़े को हमें 2 भाग में बांटना है। एक को हमें, एक सेकंड, कागज के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो, प्रत्येक के 2 बराबर भाग करो। हम इसके 1 के 2 बराबर भाग कैसे कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ 2 का भाग दे दें तो उसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे? नहीं, 1 के 2 बराबर भाग कैसे होंगे? 1 के, क्योंकि अगर हम 2 का डायरेक्ट भाग दे देंगे तो यहाँ तो आधा लिख गया। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना, कल हमने बताया था। तो 1 के 2 बराबर भाग करने हैं, तो 1/2 और 1/2 हम अलग अलग तरीका सोच सकते हैं। यहाँ हमने 1/2 1/2 और यहाँ पे भी हमने 1/2 और 1/2 इसमें कर दिया। अब हम इन सबको जोड़ दें। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, तो हमने, हाँ, कुछ नहीं गड़बड़ किया, हम आपको सोचने का ढंग बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको जैसे मना है वैसे करना है। प्रत्येक टुकड़े के आपको 2 बराबर भाग करने हैं, तो बराबर एक में हम 1/2 अगर कर देंगे तो केवल आधा भाग हो जाएगा। हमें 1 के बराबर भाग करने हैं, तो 1/2 1/2 तभी तो 1 बराबर भाग होगा, आधा आधा मिलकर। तो टुकड़े कितने हो गए? 6। कोई व्यक्ति इस तरह सोच सकता है कि टुकड़े, पेज थे 3, लेकिन जब हमने सबके आधे आधे कर दिए तो टुकड़े हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6। वो इस तरह सोच सकता है। और या ये सोच सकता है 3 का डायरेक्ट आधे टुकड़े, प्रत्येक के 3 के टुकड़े नहीं करने, 2 प्रत्येक के करने हैं, प्रत्येक एक हर चीज़ के। तो 3 में प्रत्येक कागज को आधे आधे भाग में बांटना है, आधे आधे भाग में बांटना है, आधे आधे भाग में प्रत्येक कागज को आधा आधा हिस्सा करना है ना। बराबर 2 हिस्से, बराबर 2 हिस्से कैसे? किसी भी कागज के बराबर 2 हिस्से कैसे होंगे? जब इसको आधा आधा बांटते हैं, आधा आधा बांटते हैं, तो जब हमें प्रत्येक कागज को बराबर 2 हिस्से करने हैं तो आधे आधे भाग में बांटना है। बांटने की बात हो रही है तो हम भाग ही करेंगे ना, भाग का मतलब होता है गुणा, यानी कि ये तो 6 ही तो आया। आप इस बात को सही से समझिए। एक्चुअली मैं बता के सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, तो मुझे लगता है आप सुन के सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे। क्वेश्चन ये था कि पेज हैं 3 और प्रत्येक पेज के बराबर बराबर 2 भागों में बांटना है। हम पेज मान रहे हैं यहाँ पे 1, भाई 3 पेज अलग अलग हैं तो 1 पेज ये है। इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटो, तो बराबर 2 भाग कैसे होंगे? आधा भाग ये और आधा भाग ये, और यही काम आपको 3 पेजों के साथ करना है। तो 3 पेजों को आधे आधे भागों में बांटना है, तीनों पन्नों को। बांटने का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या पलट जाएगी, आगे वाली 6 आ जाएंगे, तो यानी कि 6 टुकड़े हो गए उसके। ठीक, वैसे तो नॉर्मल है, आप कहेंगे अरे ये भी नहीं मुझे पता है क्या, लेकिन हम क्वेश्चन के बेस पे आपको बता रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 को 1/6 से विभाजित करने का भागफल क्या होगा? 8 को 1/6 से विभाजित करने से, आप एक चीज़ और समझ लो, से लिखा हो, का लिखा हो, तो इसका मतलब होता है जिसके आगे से लिखा है या का लिखा है,
से लिख, एक ही चीज़ आएगी, या तो से आएगा या का आएगा। तो जिसके आगे से या का लिखा हो, दोनों चीज़ें कभी नहीं आएंगी। अभी जो आई हैं यहाँ पे देख लो, को आया है ना कि का। हम ये कह रहे हैं का लिखा हो या से लिखा हो जिन संख्याओं के आगे, वो संख्या में हम उस संख्या से हम हमें से भाग देंगे दूसरी संख्या में। ठीक है, ये सेंस होता है। से या का किसी संख्या के आगे लगा हुआ है तो उसी से हम भाग देंगे, यानी वो संख्या नीचे जाएगी हमेशा। जिसके आगे से और का लगा है वो हमेशा नीचे जाएगी संख्या। ठीक है, अब आप देख लो, नीचे का मतलब तो भाग ही होता है। तो 8 आप नहीं समझ पाए तो आप डायरेक्ट पहले नीचे लिख के देख लें कि जिसके आगे से और का लिखा है, यानी वो संख्या ऑलवेज नीचे रहेगी, जो बची है वो ऊपर आ जाएगी। अब जब आपने इस तरह लिख लिया तो आपको पता है कि ये इसका मतलब होता है भाग का चिन्ह 1/6। नहीं तो आप कंफ्यूज है कि 1/6 पहले लिखें कि 8 पहले, भाग तो दो यही हुआ ना। तो आप एक काम करें, जिसके आगे से और का लिखा है उसे हमेशा नीचे लिखें। नीचे लिख दिया, अब इसका मतलब होता है इस लाइन का भाग 1/6। अब हम भाग को बदल लेंगे मल्टीप्लाई में, और 1/6 बदल जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 6 48। तो वो भागफल क्या आया, 48। जो आएगा आंसर वही भागफल होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक बताई चीज़ें और आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। मुझे लग रहा है मैं आज इसे नहीं कर पाऊँगी, काफ़ी कुछ बताना है और टाइम काफ़ी हो गया है। मुझे लग रहा है यहीं पर रुकना चाहिए मुझे। और आप मुझे आज के एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा कि कैसा रहा। अब आज मैंने क्या पढ़ाने की कोशिश, जो भी पढ़ाने की कोशिश की है वो आपको कैसी क्लास लगी। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप इनको कैलकुलेटिव जो है वो उसे जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, ये जल्दी जल्दी आप करना सीखिए। ये बहुत नॉर्मल से हम क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप तुरंत इसको कैलकुलेट कर सकें कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, और हमने आपको शायद एक बात और सिखाई थी कि 6 अंकों की बड़ी संख्या बताओ। 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, तीनों की बड़ी संख्या बतानी है और छोटी संख्या बतानी है। और क्या हमने आपको पीछे बताया था, 4/5 और 8/7 में बड़ी संख्या बतानी है इन दोनों में। ये हम पीछे बता चुके थे, हम चाह रहे हैं आप भूल ना जाएं कहीं। हमने आपको बता चुके हैं व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम या प्रतिलोम। व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम जैसे 5 लिखा है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा उल्टा 1/5। तो व्युत्क्रम और प्रतिलोम एक ही बात होती है, किसी भी संख्या का उल्टा ही व्युत्क्रम होता है। 6/7 का व्युत्क्रम क्या है, 7/6। तो हम यहाँ तक आपसे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम अब तक पढ़ा चुके हैं उस चीज़ को स्मूथली हम चाहते हैं धीमे धीमे रिवाइज भी करते जाएं, ताकि आप पीछे का खाते ना जाएं। तो हम अपना वीडियो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आपने मेरा वीडियो देखा है, आप अगर नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगी आप पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके और मेरा चैनल जो है थोड़ा ग्रो करे। बस यही आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे बेहतर रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट में अच्छा बताएंगे। मतलब अच्छे का सेंस है, जो प्रॉब्लम होगी उसी पे आप बात करेंगे कि ये मुझे बेहतर करना चाहिए या आपको ये समझ में आया या नहीं। और अगर हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।